मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को नवग्रह पुराण के शनि ग्रह की जन्म श्रृंखला के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज द्वितीय भाग की ओर। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिरी तक देखें, तभी आपको सारा वीडियो शनि ग्रह के जन्म का वृत्तांत समझ में आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं द्वितीय भाग का। देखिए, पति को कहे अनुसार संज्ञा मायके नहीं गई, जाने का विचार भी नहीं था। अरण क्यों जा रही है वह? संज्ञा अपने भविष्य के विषय में सोच रही है। पति से कहा अवश्य था, पर कैसे बदल गई। उनके अति प्रकाश और ताप को सहन करने के लिए सिद्ध होकर लौटना असंभव है, इसे वह अच्छी तरह से जानती है। अब क्या करना होगा मुझे? मेरे लौटने की कुछ दिन प्रतीक्षा कर। उसके पति उसके लिए अपनी ससुराल जाएंगे। वह वहाँ गई ही नहीं, सुनकर विषय जान जाएंगे। पति को पत्नी के रूप में उसकी आवश्यकता है, उससे भी कई गुना अधिक अपनी संतानों को माता की आवश्यकता है। अंततः सूर्य महल में उसकी उपस्थिति अत्यवसर है। अपनी समस्या का परिष्कार का अन्वेषण अपने में ही करते हुए अरण्य में एक वृक्ष की छाया में बैठी संज्ञा विचारों में डूब गई। अप्रयत्न ही ध्यानस्थ हो गई। संज्ञा में समय एकाग्रता उसकी समस्या का परिष्कार खोज रही है। घंटों बीत गए। संज्ञा में एक विचार कौंधा। मुरमूत उसके जैसी ही एक और स्त्री होती तो? मुरमूत उसी की तरह से, उसी के रूप में, बातों से, चाल चलन से, हाव भाव से उसी के समान एक स्त्री उसे मिल जाए तो? ऐसा प्रश्न उसके मन में संशय कर गया, उत्पन्न हो गया। अपने प्रतिबिंब के अनुरूप उसके स्थान पर सूर्य की पत्नी की तरह अपने संतानों की माता के रूप में नाटक करने हेतु नियोजित कर भेज दें तो? असहनीय ताप और प्रकाश से दूर सुदूर शीतल प्रांत में आराम से वह रह सकती है। ध्यान में डूबी अर्धनिमीलित नेत्रों से बैठी संज्ञा ने सहसा अपने नेत्र खोले। अपने प्रतिबिंब की तरह स्त्री होती तो कहकर विचार उसकी नस नस में अतिवेग गति से प्रवाहित होने लगा। संज्ञा अब वहाँ नहीं बैठ पाई। उन विचारों की उद्वेलना में संज्ञा अरण्य में यहाँ वहाँ टहलती रह गई। अंधेरा छाने लगा। उसके अंतर्मन में कोई प्रकाश की किरण धीरे धीरे, बहुत ही धीरे से विस्तारित होने लगी। उस प्रकाश को पूर्ण रूप से अवतरित होते हुए विस्तारित होने तक ध्यान निष्ठा में रहना चाहिए। वैसे भी वह शीतल प्रकृति में तपस्यारत रहकर प्रशांत जीवन बिताना चाहती है। समस्या के परिष्कार के लिए की जाने वाली साधना भविष्य में तपस्या का आधार बनेगी। दिन बीत रहे हैं। उसकी समस्या के समाधान हेतु ध्यान में परिष्कार की कांति की खोज करती रह गई संज्ञा। प्रातःकाल संज्ञा ध्यान रोककर सरोवर की ओर चल दी। उसमें सदा सर्वकाल में एक ही अन्वेषण चल रहा है, उसके जैसी स्त्री कोई मिल जाए। संज्ञा सरोवर के किनारे खड़ी होकर एक सुंदर विकसित होते कमल को देखती रह गई। जलाशय में जल निर्मल और निश्चल है। कमल के एक ओर अपना प्रतिबिंब जल में सेवा उसे देख ही रही थी। संज्ञा अप्रयत्न ही धीरे से मुस्कुराई। जल में प्रतिबिंब भी धीरे से मुस्कुराया। बहती वायु में उसका पल्लू स्थान भ्रंश होने पर उसे संवारा संज्ञा ने। सरोवर के प्रतिबिंब ने भी पल्लू संवारा। उसी की तरह स्थित जल में वह छाया, वह जो करती वही वह छाया करती। सहसा संज्ञा के हृदय गतिवेग से स्पंदित होना प्रारंभ हुआ।
उसी की तरह मर्मोत, हाँ उसी की तरह वह स्त्री जो सामने ही तो है, उसी में है, किंतु उसे अपने प्रतिबिंब का व्यक्तित्व नहीं है। वह है तो वह रहेगी, वह हिलेगी तो हिलेगी, बस बस इतना ही। उस प्रतिबिंब में यदि प्राण डाल दें तो, विशेष आभास व्यक्तित्व डाल दें तो, अपने सारे लक्षणों को, गुणों को उसमें आवाहित कर दें तो संज्ञा में कोई नूतन उत्साह इसको ले रहा है। हाँ, समस्या का समाधान मिल गया। अपनी छाया में, अपने प्रतिबिंब में वह प्राण डालेगी, उसमें परिपूर्ण व्यक्तित्व स्थापित करेगी। उसकी ज्ञानेंद्रिया, कामेंद्रियाँ, अपने सारे व्यापार की क्रियाओं को वह निर्वाह करने योग्य करेगी। उसके पास वह शक्ति है। विश्वकर्मा की पुत्री होने के कारण उसे कुछ अपूर्व शक्तियाँ जन्म से ही प्राप्त हुई हैं। आवश्यकता पड़े तो वह इच्छित रूप भी धारण कर सकती है। अपने छाया रूप को निज रूप में आविष्कृत कर सकती है। अपनी छाया में सारी इंद्रियों, मन वाक का आवाहन कर सकती है। उन सभी इंद्रियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। संज्ञा उत्साहित होकर जलाशय में स्नान कर बाहर आई। अपने तपस्या के स्थल की ओर चल दी। सरोवर की ओर जाते समय उसका पीछा करती छाया अब आगे आगे चलते हुए उसे मार्ग दिखा रही है। संज्ञा रुक गई। कुछ विचार कर घूमकर सरोवर से हथेलियों में जल भर लिया। पीछे घूमकर उसी की तरह खड़ी अपनी छाया पर कुछ संकल्प कर उस जल को छिड़का। दूसरे ही क्षण वह छाया अपने स्वरूप में अपने ही जैसी रक्त मांस सहित खड़ी हुई थी। अपने आप को दर्पण में देखने जैसी अनुभूति संज्ञा को हुई। प्रश्नार्थक रूप से अपने को ही देख रहे उस प्रतिबिंब को देख संज्ञा मुस्कुराई। तुम मेरा प्रतिबिंब हो, संज्ञा ने कहा। उसे सरोवर की ओर खींचते हुए जल में अपने प्रतिबिंबों को देखो, कहा। ओह, दोनों एक जैसे हैं, प्रतिरूप, उत्साह से संज्ञा ने कहा मुस्कुराकर। हाँ के लिए संज्ञा ने सिर हिलाया। मेरा नाम, प्रतिरूप ने पूछा। अपने कंठस्वर को उसके द्वारा सुनकर उछल पड़ी संज्ञा। तुम मेरा प्रतिबिंब हो, मेरी छाया हो, इसलिए तुम्हारा नाम छाया रख रही हूँ। मेरा नाम संज्ञा है। मेरी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की है? छाया ने प्रश्न किया। तुम मेरा प्रतिबिंब हो, मेरे स्थान में तुम्हें अपनी पति सूर्य की पत्नी के रूप में और मेरी संतानों वैवस्वत यमी की माता के रूप में नाटक करना है। उस नाटक में जीना है। मैं यहाँ इस अरण्य में तपस्या में डूब जाऊंगी। छाया हंसी। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। तुम्हारे पति के पास, संतानों के पास तुम्हारी तरह रहूँगी। वैसे कितने समय तक रहना होगा? शाश्वत, संज्ञा ने कहा। शाश्वत रूप से मेरे पति के साथ सुख भोगते हुए, शारीरिक मानसिक आनंद प्राप्त करते हुए तुम रह सकती हो, किंतु एक निबंधन है। क्या है वह? छाया ने पूछा। मेरे पति को अपने पति की तरह स्वीकार करने जैसा ही मेरी संतानों को भी अपनी संतानों की तरह ही स्वीकार कर के प्रेम और स्नेह से पालना होगा। तुम मेरे प्राणदात्री हो संज्ञा। यह शरीर, यह मन सब तुम्हारा ही है। तुम्हारी बातें स्मरण रहेंगी। तुम्हारे पति को पत्नी रूप में, तुम्हारी संतानों की माता के रूप में नाटक नहीं यथार्थ में जीऊँगी, छाया ने हंसते हुए कहा। संज्ञा ने छाया को प्रेम से देखा। तुम्हें देख रही हूँ तो बड़ा संतोष हो रहा है छाया। मेरे ही समान, मेरी जादव बहन की तरह तुमने जन्म लिया हो, ऐसा लग रहा है। मुझे भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है संज्ञा। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। दोनों एक ही रूप लेकर जन्मे हैं, कहकर मुझे भी वास्तविक अनुभूति हो रही है, छाया ने मुस्कुराकर कहा। संज्ञा ने प्रेम से छाया का हाथ पकड़कर कहा, आओ छाया, चलते हैं। मेरे तपस्या स्थल के प्रशांत स्थल पर बैठकर बातें करते हैं। दोनों अन्योन्य भाव से चलने लगे। यथा स्थान पर पहुंचकर संज्ञा और छाया आमने सामने बैठे। छाया, तुम मेरा प्रतिबिंब हो,
इस विषय को भविष्य में कोई नहीं जान पाए। इसके लिए तुम्हें मुझसे संबंधित बातों का ज्ञान होना चाहिए। उसका ज्ञान ही नहीं, उसे हृदयगत ही नहीं, रक्तगत भी होना चाहिए। कहा संज्ञा ने, एक बार बता दो पर्याय होगा, पर्याप्त होगा। एक बार बता दो पर्याप्त होगा, सब रक्तगत हो जाएंगे। छाया ने हंसते हुए कहा। तो मित्रों, आज की श्रृंखला बस यहीं तक, यानी कि आज का द्वितीय भाग बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान। तो आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। बहुत ही रोचक कथानक है। तो आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, ऐसी श्रृंखला पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे आपसे तृतीय भाग, शनि ग्रह के जन्म के तृतीय भाग को लेकर। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री सीताराम आप सभी को।